अध्यक्ष महोदय, आज ऐतिहासिक सदन में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा के लिए खड़ा होना मेरे लिए केवल एक संसदीय कर्तव्य नहीं बल्कि एक परम गौरव का क्षण है। ये विधेयक केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, अपितु ये भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाने वाला एक महायज्ञ है। मैं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में अपनी पार्टी शिवसेना और हमारे नेता महाराष्ट्र के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे उनकी ओर से पूर्ण और विशेष समर्थन दर्ज कराने के लिए यहाँ खड़ा हूं। इस पावन अवसर पर मुझे यह पंक्तियां स्मरण हो रही है। शक्ति का पर्याय है नारी, सृष्टि का आधार है नारी, कोमल हृदय वज्रसा संकल्प, हर मुश्किल का सार है नारी। आज का दिन भारत के संसदीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज हम उस आधी आबादी को उसका पूरा अधिकार देने जा रहे हैं जिसे दशकों तक केवल वोट बैंक समझा गया। मैं इस ऐतिहासिक कानून को लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने 2 दिन पहले ही पत्र देकर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करके समर्थन जाहिर किया है। उन्होंने कहा है, शिवसेना एनडीए के एक प्रतिबद्ध घटक दल के रूप में इस सुधार को अपना पूर्ण एवं अटूट समर्थन प्रदान करता हूं। राष्ट्र निर्माण के आपके निरंतर प्रयासों के लिए एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन। अध्यक्ष महोदय, भारत का इतिहास गवाह है कि यह स्त्री केवल सृजन की जननी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की मुख्य शिल्पी रही है। हम उस संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं जहां ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती है और शौर्य की प्रतीक मां दुर्गा है। गार्गी और मैत्रेयी की विद्वत्ता से लेकर अहिल्याबाई होलकर के न्यायपूर्ण शासन तक, राजमाता जिजाऊ के संस्कारों से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पराक्रम तक और सावित्रीबाई फुले द्वारा जलाई गई ज्ञान की ज्योति तक, भारत की नारी ने हर कालखंड में स्वयं को सिद्ध किया है। आधुनिक युग में भी टेसी थॉमस जैसी वैज्ञानिकों, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी कला साधिकाओं और मेरी कॉम और पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का विधान होगा तब केवल संख्या नहीं बदलेगा बल्कि देश की नीति और नियति में भी एक मानवीय दृष्टिकोण जुड़ जाएगा। हम देखते हैं कि गांव की एक साधारण सी ग्राम सेविका या सरपंच जो विकास की बागडोर संभालती है तो पूरे गांव का स्वरूप बदल जाता है। आज देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि अवसर मिले तो भारत की बेटियां शून्य से शिखर तक का सफर तय कर सकती है। इसी सामर्थ्य को ये समर्पित ये पंक्तियां, कभी बनी हो ममता की मूरत आंचल में खुशियां भरती है, कभी बनी हो रणचंडी अन्याय से कभी न डरती है। इसी महान गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने महिलाओं को सही मायनों में सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए दिन रात एक तक कर दिया। हमारी सरकार केवल खोखले वादे नहीं करती बल्कि धरातल पर काम करती है। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसका परिणाम क्या हुआ ये पूरा देश ने देखा। जब जनता ने देखा कि उनका लड़का बहू उनके लिए पूरे ईमानदारी से काम कर रहा था तो हमारी माता बहनों ने हमें आशीर्वाद और स्नेह के रूप में रिकॉर्ड वोट देकर
2/3 बहुमत से सत्ता में बिठा दिया। और इन लोगों पे जो अभी टीका कर रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे हम पे, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना पे, माननीय अरविंद सावंत, इनको उनका पूरा पार्टी नीचे गिरा डाला। मुझे अरविंद सावंत जी को कहना है, अगर आप में हिम्मत है तो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को आप ड्रामा कहते हैं तो विरोध है, ये योजना बंद करना चाहिए, ऐसा ऐलान या सभागृह में करे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिला सक्षमीकरण को केवल एक नारा नहीं बल्कि एक ध्येय बनाए हैं। जननी सुरक्षा और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से मातृ मृत्यु दर में भी भारी कमी आ रही है। वन स्टॉप सेंटर 181 हेल्पलाइन से उन्हें सुरक्षा का कवच मिला है। तो किरण जैसी योजनाएं ने महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान में नई उड़ान मिली है। चूल्हे की उस आग से लेकर सरहद की हुंकार तक, कलम की कोमल स्याही से विज्ञान के चमत्कार तक, हर क्षेत्र में परचम उसका स्वाभिमान से लहराता है। जिस राह पर बढ़ जाए वो इतिहास नया बन जाता है। इस विधेयक को लागू होने से बदलाव तो आएंगे, वो अभूतपूर्व होंगे। आज इस विधेयक के माध्यम से संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना साकार हुआ है। बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में महिलाओं को जो समानता देने का लक्ष्य रखा था, आज वो धरातल पर उतर रहा है। इस कानून के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239AA, 330A और 332A में संशोधन करके महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण देने का ऐतिहासिक प्रावधान किया है। कांग्रेस ने ये देश की सबसे पाखंडी और महिला विरोधी पार्टी है। 1996 में 5 मिनट जब पहली बार महिला आरक्षण का विधेयक संसद में आया, तब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और तब के प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी के नेतृत्व था। जानते हैं उस सरकार का क्या हुआ? इसी सत्ता की भूखी कांग्रेस पार्टी ने उस सरकार को गिराने का पाप किया था ताकि महिलाओं का आरक्षण न मिल सके। ऐसे बहुत से उदाहरण है। 1985 का शाहबानो केस तो कांग्रेस के तुष्टीकरण और महिला विरोधी चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक 73 साल की बुजुर्ग मुस्लिम महिला जो अपने पति से गुजारा भत्ता मांग रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया, लेकिन राजीव गांधी के सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर 1986 में कानून बदलकर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और एक असहाय महिला को उसके हाल पर छोड़ दिया। कांग्रेस ने 60 सालों तक उस सामाजिक समानता को रोका। आज मोदी सरकार ने उस सामाजिक और राजनीतिक समानता के अधूरे काम पूरा कर रही है। 2014 के बाद उस देश के एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। शेवटी मला एवढंच सांगायचं आहे की नारी शक्तीचा सन्मान करणं ही केवळ आपली नैतिक जबाबदारी नाही, तर एक विकसित राष्ट्राचा अनिवार्य लक्षण आहे। जेव्हा आपण महिलांना आरक्षणाद्वारे सन्मान देतो, तेव्हा आपण केवळ एका व्यक्तीला पद देत नाही, तर आपण संपूर्ण पिढीला आणि समाजाला एक नवीन दिशा देत असतो। 2 मिनिट मॅडम। नारी शक्तीचे समर्थन करताना आपण हे विसरता कामा नये की ज्या हाताने पाळणा हलवला तेच आज देशाच्या सीमा सुरक्षित राखत आहेत आणि तेच हात आज सर्वोच्च सभागृहात कायद्याची निर्मिती करणार आहेत। हे विधेयक अदृश्य हातांना ताकद, दृश्य ताकद देण्याचं काम करत आहेत। मी या सभागृहातील सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती करतो, पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून ऐतिहासिक विधेयकाला एकमताने पाठिंबा द्या, कारण हे विधेयक एका पक्षाचे नसून पक्षाचे जो देशाच्या मातृभूमीचे आहे। आपल्या समर्थनामुळे जगाला हा संदेश जाईल, भारत आपल्या मुलीच्या पंखांना आकाश देण्याकरता सज्ज आहे। तिच्या अस्तित्वातच आहे तेजोमय प्रकाश, तिच्या जिद्दीपुढे झुकते सारे आकाश,
तिचे पाऊल पडते जिथे तिथे मंगल होईल. नारी शक्तीच्या तेजाने हा भारत उजळून निघेल. मी आमचा पक्ष शिवसेना आणि मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने या विधेयकाला संपूर्णपणे पाठिंबा देत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय. माननीय सदस्य श्रीमती संभवी जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन पर बोलने का, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया. हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, समस्तीपुर की देवतुल्य जनता और बिहार की तमाम बेटी बहनों की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं. अपनी बात शुरू करने से पहले हम एक कोट पढ़ना चाहेंगे. A statesman is one who thinks of the future generations, while a politician is one who thinks of the upcoming elections. ये हम इसीलिए कोट करें क्योंकि जो स्टेट्समैन स्पिरिट हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने दिखाया है वो काबिलिए तारीफ है. बिना किसी लीगल इन्फोर्समेंट के उन्होंने 40% महिलाओं को 2024 की लोकसभा में चुनाव में जिता करके इस सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा और इसके हम सदा आभारी रहेंगे कि महज 25 साल की युवा सांसद उनके वजह से इस सदन में जीत करके आई और बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. हमारी शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. इसका अर्थ है कि जिस घर में, जिस समाज में नारी को पूजा जाता है वहां पे देवता अर्थात सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. महोदय, ये जो बिल है महज कागज का टुकड़ा नहीं, पर ये उन